नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चैत्र माह के नववत्सर 2081 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा की भी आपको अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा करे, सुख और समृद्धि बनाए रखे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी शुभकामना के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज नव वर्ष के अवसर पर हम जो नक्षत्र को देखेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि इसमें आ गए हैं पूर्वा भाद्रपद में, और मंगल कल आ जाएंगे। इन दोनों की युति और एक ही नक्षत्र में होना आगे चलकर क्या परिणाम देगा, तो सबसे पहले हम युति की बात करेंगे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र या पूर्वा नक्षत्रों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके काम आने वाली है। साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष योगिनी सूत्र वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं। शनि मंगल की युति, ये हमारा आज का हिंदू नव संवत्सर का आज का चार्ट सुबह 5:30 बजे का है। सुबह 5:30 बजे हमारा मीन लगन उदय हो रहा था। हालांकि आपका चैत्र माह कल रात से आरंभ हो गया, किंतु इस तिथि ने आज की सुबह देखी है, इसलिए नवरात्रि का आरंभ और चैत्र माह का आरंभ भी आज से ही माना जाएगा। और आज का दिन मंगलवार का दिन है, इसलिए इस वर्ष के राजा मंगल होंगे। जब सूर्य मेष राशि में जाएगा, मेष संक्रांत करेगा, वह दिन जो होगा, उस दिन का जो स्वामी होगा वह इस वर्ष का मंत्री होगा, जो कि शनि। ओके, तो हम शनि मंगल की युति को जानते हैं। यह युति काल पुरुष के कर्माधिकारी और न्यायाधिकारी, लाभ अधिकारी, क्योंकि लाभ के स्वामी भी होते हैं काल पुरुष के शनि, और कर्म के भी स्वामी है, उसके साथ मृत्यु भाव के कारक जो मंगल अष्टमेश हैं और शनि मृत्यु के कारक, और दोनों के कारकत्व देखें, छठे भाव के भी दोनों के कारकत्व समान है, यानी नौकरी और नौकरी में ऊर्जा और कंपटीशन, इन सब के कारक भी शनि और मंगल है, जो हमें छठे भाव के दोनों ही कारकत्व। ऐसे दो ग्रहों की युति जो एक बड़ा उत्साही ग्रह है, ऊर्जावान है, साहस और शक्ति का प्रतीक है, जो कि मंगल है, और एक शनि जो कालजयी है, जो कर्म की थ्योरी पर चलता है, जो कर्मा का फल देता है। और शनि को अधिक पापी माना गया है, मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है। शनि पापी है, लेकिन उसमें धैर्य है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जिसे मंगल अपने साथ बैठकर, उसके साथ बैठकर उसे ऊर्जावान बनाना चाहता, तो वो उसे पुश करता है। एक ग्रह बहुत आक्रामक कारी है, और एक ग्रह पापी है और धीरे काम करता है, यानी पहले वो कर्म देखता है, फिर उसका फल देता है। मंगल पहले मारता है फिर पूछता है, शनि पहले कर्म देखता है फिर उसका रिजल्ट देता है। तो ऐसे दो ग्रहों की युति जो क्रूर और पापी हैं, वो भी कुंभ राशि में। अब मंगल यहाँ
अपने उच्चेश के साथ भी है, क्योंकि शनि उसकी उच्च की राशि का स्वामी भी होता है। शनि की मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो शनि उसका उच्चेश हुआ, तो मंगल अपने उच्चेश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ बड़ा उत्साही होकर कार्य करेगा। शनि मंगल युति यदि कुंडली में चंद्रमा सुस्थित ना हो और बुध भी पीड़ित हो, तब आत्महत्या, विश्वासघात, गुप्त षड्यंत्र, युद्ध और विनाश को दिखाते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा और बुध बहुत अधिक पीड़ित हो और शनि मंगल इन दोनों पर गोचर में भी प्रभाव दिखा रहे हो, तो व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में जा सकता है। कब? जब चंद्रमा की या बुध की महादशा या अंतर्दशा हो। बस यहां तक। चंद्र बुध या बुध चंद्र, इनमें शनि मंगल इनकी युति प्रतियुति व्यक्ति में डिप्रेशन दे देती है, या एक ऐसा कदम उठाने को मजबूर करती है जो आपके दिमाग पे हावी हो जाए। मंगल हावी हो जाता है। शनि वो तो कालजयी है, मृत्यु का कारक है। तो यह युति आपके उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जिनका बुध और चंद्रमा कुंडली में सुस्थित नहीं है और दशा में है। यह भी ध्यान रखिए। दोनों ही ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 10 अप्रैल को होंगे, यानी कल होंगे। ये नक्षत्र बृहस्पति का है। शनि या कोई भी ग्रह जब गुरु की मीन राशि में प्रवेश करता है, तब उसे गुरु के नक्षत्र से ही होकर मीन राशि में जाने की आज्ञा मिलती है। यानी यह कुंभ राशि में जब भी कोई ग्रह आएगा और मीन राशि में जाएगा, उससे वहां जाने के लिए शनि के कर्म और बुध की आज्ञा, बृहस्पति की आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति अपनी स्वराशि को वहां पे खुद के नक्षत्र में एक चरण रखते हैं। 3 चरण वो कुंभ में रखते हैं, एक चरण मीन में रखते हैं। तो मीन राशि गुरु की राशि, उसकी राशि में जाने के लिए प्रत्येक ग्रह को जैसे गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है, गुरु का कहा मानना पड़ता है, इन 3 चरणों में वो कैसा व्यवहार करता है अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, या जिनसे भी आप प्रेरित होते हैं, जिन्हें गुरु समान मानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यह शनि उसका फल देते हैं। या कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं वो भी देखने वाली बात है, तो उसका रिजल्ट भी यहां मिलता है। शनि उसके बाद जब गुरु से वो गुरु की राशि में उसी के एक चरण के बाद उत्तरा भाद्रपद में आता है, तब वो स्वयं के नक्षत्र में आता है। बृहस्पति के बाद शनि का नक्षत्र आता है, तो गुरु में शनि का नक्षत्र और शनि में गुरु के नक्षत्र पड़ते हैं। ये वाइजे वर्सा है। पहले कुंभ में बृहस्पति का नक्षत्र, फिर बृहस्पति में शनि का नक्षत्र। तो यह सभी चरण अपने मीन राशि में पूर्ण करता है और उसके बाद रेवती नक्षत्र में जाता है, जो एक गांठ देता है अश्विनी यानी केतु से। और शनि और मंगल की युति की हम बात कर रहे हैं। अगर कुंडली में दोनों ग्रह अच्छी प्रकार से स्थित ना हो, अच्छे प्रकार से स्थित से अर्थ है त्रिक या त्रिषडाया भावों में होना या मार्केश होकर पीड़ित होना। तो यदि यह अच्छे स्थान पर ना हो, यदि यह केंद्र में भी हो और दोनों बैठे हो और 12th लॉर्ड से संबंध बनाए, तो यह राजा से दंडित कराते हैं।
झूठे केस, अपमान, संतान सुख या अन्य सुखों से ये पीड़ा देते हैं। कुंडली के जिस भाव में यह युति हो वह भाव और उस भाव के स्वामी को देखें। आपकी कुंडली में शनि और मंगल किस भाव के स्वामी है और उस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी को भी देखें। यदि उस राशि का स्वामी पीड़ित है, शनि और मंगल का शत्रु है, तो यह उस भाव से संबंधित पीड़ा को, उस भाव से संबंधित रिश्तों में दरार दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि या मंगल बैठे हैं या दोनों बैठे, और सप्तम भाव में कोई भी राशि आप मान लीजिए, चाहे वह शुक्र की ही राशि मान लीजिए, और शुक्र पीड़ित हो कुंडली में, तो आपके अपने पार्टनर से तलाक होने का या रिश्तों में खटास का ये समय है, क्योंकि शनि मंगल दोनों उस रिश्ते को परेशान करेंगे जिस रिश्ते से आपकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है। लेकिन उसके लिए दशा भी आवश्यक है, उस भाव से संबंधित ग्रह की हो। पूर्वा भाद्रपद आगे की सोच दर्शाती है। यह गुरु का नक्षत्र होने से गहरे ज्ञान के सागर में ले जाकर आपको सत्य से परिचित कराती है। और अगर कुंडली में बृहस्पति सही प्रकार से स्थित ना हो तो यह आपको गुरु संबंधित कारकत्वों की हानि देती है। अब आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात। इसके 3 चरण कुंभ में, 1 चरण मीन में होता है। योगिनी दशा में यह अश्विनी नक्षत्र से मर्ज करता है। अश्विनी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद से, भरणी नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से, और रेवती नक्षत्र आपका कृतिका से मर्ज होता है। तो पूर्वा भाद्रपद 3 चरण कुंभ के और 1 चरण मीन में लेता है। ये पूर्वा भाद्रपद जो होती है, ये योगिनी में भ्रामरी की दशा है जो 4 वर्ष की है। तो 3 चरण कुंभ में होने से 3 साल यह कुंभ में चलता है और 1 साल हम इसे मीन राशि से देखते हैं। साथ ही बृहस्पति और केतु की भी हम स्थिति कुंभ और मीन से देखते हैं। उत्तरा भाद्रपद में जब ये प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि अश्विनी तारा के बिंदु से ही निकल रहा है, क्योंकि वो उसमें मर्ज करता है। इसमें भ्रामरी की दशा मंगल की दशा है, भ्रामरी के स्वामी मंगल हैं, और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी गुरु हैं जो अश्विनी से मर्ज करते हैं। तो वहां हमारे लिए केतु को भी हम देखते हैं। जैसे कि इस कुंडली में अगर हम पूर्वा भाद्रपद को देखें तो मंगल जो कि भ्रामरी के लॉर्ड हुए वो यही स्थित है। आज की कुंडली के हिसाब से सुबह 5:30 के हिसाब से मंगल यही स्थित है, ये भ्रामरी के स्वामी है। पूर्वा भाद्रपद यहां से बृहस्पति को देखें तो तीसरे भाव में है, यानी इन्हें बृहस्पति के कार्यों से रिलेटेड जो कार्य हैं उन्हें करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। किसके लिए? मीन के लिए, स्व के लिए और कर्म के लिए। जिस किसी का भी, जिस बच्चे का इस वक्त जन्म हुआ हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं अगर आपकी दशा भ्रामरी की हो तो ये मान लीजिए कि भ्रामरी की दशा है और शनि और मंगल आपके 12वें भाव में है, और आज की कुंडली में देखें तो वहां से केतु वह
अष्टम में है, कुंभ से अष्टम में, यानी 3 साल केतु आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और जब वो मीन से देखो तब भी सप्तम में, तो पार्टनर के लिए प्रॉब्लमेटिक समय होगा, पार्टनर से आपकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुंभ का स्वामी मंगल तब मीन से 12वें में होगा। कुंभ का स्वामी कह रही हूँ, सॉरी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, भ्रामरी का स्वामी मंगल मीन से 12वें होगा, केतु से 6-8 में होगा। और यहाँ पे हम देखें तो पूर्वा भाद्रपद जो है वो दूसरे भाव में है, परिवार के भाव में है। यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से, कुंभ के स्वामी की दृष्टि होने से गुरु को भी पीड़ा मिल रही, यानी आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपके लिए सही प्रकार से कार्य नहीं करता। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, कृत्तिका, मूला, आश्लेषा, विशाखा, मघा और भरणी, ये एक 9 नक्षत्रों का समूह है, जिसे अधोमुख नक्षत्र या नवक नक्षत्र कहते हैं। अधोमुख, जिनका आधा मुख जो जमीन के अंदर है, क्योंकि कुंभ का घड़ा, पानी का घड़ा भरा हुआ, जिसमें व्यक्ति उसे कंधे पे उठाए है और पानी अपने ही पैरों पर डाल रहा है, यानी स्व के लिए कार्य करना, स्व के लिए सोचना, स्व की सोच, और साथ ही घड़े के अंदर की सोच, आपकी सोच आपके मन के अंदर ही उथल पुथल मचाती है। आप अगर बृहस्पति को देखें, मीन का बृहस्पति भी जल तत्व की राशि है और कुंभ में भी जल तत्व घड़े के अंदर समाया है, तो आपकी सोच आपके घड़े से बाहर नहीं निकलती। इसलिए ये नक्षत्र जो है, पूर्वा भाद्रपद विशेष, और पूर्वा के जितने भी नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, साथ ही कृत्तिका जो मर्ज होता है मीन राशि में, मूला, आश्लेषा, आश्लेषा और मूला गंडांत लक्षण, विशाखा यह नक्षत्र भी बृहस्पति का है, तुला का, मघा और यह नक्षत्र भी जो आपका है गंडांत लक्षण है, और भरणी नक्षत्र, इन 9 नक्षत्रों का समूह जो है वो अधोमुख नक्षत्र कहलाता है, इसे नवक नक्षत्र भी कहते हैं। अधोमुख नक्षत्र में शत्रु के गुप्त बंकर, गुप्त जगह में घुसपैठ, भूमि के अंदर किए जाने वाले कार्य, भूमि के जैसे खनन, कोयला निकालना आदि में प्रवेश बताया गया है। यह नक्षत्र गणित और बैंक में खाता खोलने, लॉकर आदि जमा कराने के लिए कार्यों के लिए कहलाया जाता है, यानी वो कार्य जो परोक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं देते, आप छुपा के रखते हैं या छुपा हुआ निकालते हैं। साथ ही लेखा जोखा, मंत्र सिद्धि, भूत साधना आदि की साधना, जैसे भूत आदि की जो लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, उस साधना के कार्य किए जाने वाले, और प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवाणुओं पर प्रयोग आदि करने वाले कार्य किए जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, विशेष रूप से ये 2 नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जो कि अभी ये दोनों ही अगले वर्ष 2025 में उत्तरा भाद्रपद में होंगे। ये नक्षत्र भूमि निर्माण, बहुमंजिला इमारत, भवन, देवालय, आवास, दीवार बनाना, आवासीय नगर बनाना इत्यादि कार्य के लिए शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। इसीलिए मैंने बोला ये अधोमुख नक्षत्र, और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र जो ऊपर की ओर मुख दिखाते हैं, इन दोनों नक्षत्रों केवल शुभ जो दिखाते हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र, इनमें केवल उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है जो अधोमुख है। इनमें और भी नक्षत्र शामिल है, लेकिन आज मैं आपको मीन राशि के नक्षत्र बता रही हूं। तो ये दोनों नक्षत्र जो हैं
वो आपको मकान बनाने के लिए, आवासीय नगर बनाने के लिए, देवालय आदि बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए शुभ कार्य कराते हैं। ये नक्षत्र घर की नींव लगाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, किंतु छत आदि डालने में ये सहायक नहीं होते, इसलिए इन नक्षत्रों को उनमें टालना ही श्रेयस्कर रहता है। अब एक चार्ट राहुल गांधी का, वही योगिनी दशा अनुसार इसे देखेंगे तो योगिनी दशा इनकी जो चल रही है वो संकटा की दशा है। संकटा नाम से संकट दिखता है क्योंकि उसके लॉर्ड भी राहु हैं और नक्षत्र के स्वामी, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी जो मंगल है, राहु और मंगल। इसका हम नक्षत्र अनुसार देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र जो वृषभ में और मिथुन में आता है, राहु की दशा 2018 से इनकी लगी हुई है। अगर हम संकटा देखें तो 2018 से 26 तक चलेगी और 4 साल ये वृषभ और 4 साल मिथुन में, तो 18 से 24 यहां तक 4 साल निकल चुके हैं। वहां से इनके कर्म, अचानक से जो कर्म बढ़े वो हो चुके हैं। अब अगर हम देखें तो मिथुन से भाग्य में राहु बैठा है, संकटा लॉर्ड भाग्य में है और मिथुन में ही संकटा का नक्षत्र लॉर्ड मंगल बैठा है, सूर्य के साथ है। बुध यहां से 12वें है, बुध यहाँ का इस भाव का स्वामी है और शनि मंगल राहु के ऊपर, शनि मंगल राहु, राहु के ऊपर शनि मंगल का गोचर और बृहस्पति इसके नक्षत्र स्वामी, वो भी तुला राशि से राहु शनि मंगल को नेटल के गुरु गोचर के शनि को देख रहे हैं। ये प्रतिकूल बनता है या अनुकूल, ये आप बताइए, क्योंकि यहाँ केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। बली त्रिकोण की राशि लग्न बनी है और यहाँ पे लग्नेश 12वें है, इसको भी ना भूले। किंतु राहु यहाँ से नवम में है, पिता के समान इन्हें बना रहा है। हो सकता है सत्ता इन्हें मिलते मिलते रह जाए राहु के कारण, या मिल जाए, क्योंकि संकटा में धान्या चल रही है और संकटा में उल्का जो आने वाली है बहुत जल्द। राहु में शनि विषोत्तरी की भी चलेगी, तो देखें तो राहु में शनि, शनि इसके ऊपर ही है, शनि से शनि को देख रहा है। नेटल गुरु भी गोचर शनि और नेटल शनि दोनों को देख रहा है। मंगल को भी गुरु देख रहा है, नक्षत्र स्वामी जो नेटल मंगल, गोचर मंगल, उसे भी गुरु देख रहा है। और यहाँ पर गोचर में गुरु भी शनि के ऊपर है, तो लगता है इनका समय थोड़ा सा अच्छा आने वाला है। बाकी ईश्वर जाने। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं बहुत जल्द योगिनी दशा की क्लास आरंभ करने वाली हूँ। जो भी व्यक्ति योगिनी दशा को सीखना चाहता है, जो भी स्टूडेंट इस दशा को और अच्छे से जानना चाहता है, वह मुझे 9810413384 पर मैसेज करे तो उन्हें पूरी जानकारी इसके लिए दी जाएगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अपना प्यार और अपने सुझाव देते रहें, मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा जो और आगे नक्षत्रों पर आपको ज्ञान चाहिए हो तो बताइए, मैं आगे आपका ज्ञान वर्धन करती रहूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।